जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर आपके साथ ये घटना घट के रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा, और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं। क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं। हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं। क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह है, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख ले तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी, और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चिततः इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़ें नहीं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब देखते हैं, धनु राशि हो या धनु लगन हो आपका, तो हम शनि गुरु के दोहरे गोचर को कैसा देखते हैं 2024 के अंदर। देखिए, बृहस्पति अब तक पंचम भाव में बैठे हुए थे और ये अप्रैल 2024 में बृहस्पति यहाँ आए। जैसे ही बृहस्पति यहाँ आए, राहु का इनके साथ मिलन हुआ, गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष बना, उस पर शनि की दृष्टि भी रही, यानी बृहस्पति दूषित हुए। कह सकते हैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर का जो महीना था वो अवश्य ही आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक था। चाहे वो हेल्थ वाइज हो, डिसीजन वाइज हो, प्रेम संबंधों को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम थी। राशि का मालिक स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो गुरु यहाँ से बैठकर लाभ को देखता था तो राहु भी उसके साथ साथ देखता था। गुरु यहाँ से बैठकर यहाँ राशि को देखता था, लगन को देखता तो राहु भी देखता था, यानी जहां जहां गुरु ने देखा वहां वहां राहु ने देखा। इसलिए बृहस्पति रिजल्ट देना चाहते थे अच्छे, लेकिन राहु ने देने नहीं दिए। लेकिन 2024 जब से हमारे जीवन में आया है, हमें एक फ्रेश तरीके का गुरु मिला देखने के लिए।
हमने देखा कि आपके पंचम भाव के अंदर गुरु है, शनि की दृष्टि है और ये फ्रेश है, इस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यानी शुरुआती 4 महीने एक चीज को बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी पंचम भाव से संबंधित काम में प्रॉब्लम चल रही है, रुकावट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल शिक्षा अच्छी नहीं है, प्रेम संबंध ठीक नहीं है, निर्णय गलत हो रहे हैं, उनसे नुकसान हो रहा है, मति भ्रमित हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं, संतान कंसीव नहीं हो रही, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, तो ये आपके लिए सक्सेसफुल स्थितियां दिखाई देती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 9th हाउस पे है और गुरु की दृष्टि भी 9th हाउस पे। तो 9वां घर क्या है? भाग्य का है, धर्म का है, हायर एजुकेशन का है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी इससे हम देख लेते हैं, या संतान के लिए संतान का राइज करना भी दिखाई देता है। तो क्या हुआ, ये गुरु शनि का ट्रांजिट अब प्योर रूप से 5th 9वां भाव से संबंधित जो अच्छे रिजल्ट है उनको भी यहाँ देने के लिए तैयार है। यानी एक बहुत अच्छी स्थितियों के लिए हम कह सकते हैं कि भी ये गुरु और शनि का जो प्रभाव है अब अप्रैल के महीने तक बहुत पॉजिटिव है। 5वें और 9वें घर के पूर्ण फल मिलते दिखते हैं। 2024 में शनि कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। 2024 के अंदर 1 मई 2024 को होगा गुरु का राशि परिवर्तन। अब गुरु का राशि परिवर्तन कहाँ होगा? यहां से बैठ के 6th हाउस में जाएंगे। मैं हमेशा से कहता हूं राशि का मालिक छठे में जाए तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बृहस्पति जिन चीजों का कारक है उनके रोग वो देता है, जैसे लीवर का, कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज का, थायराइड का, मोटापे का, खराब खान पान का, खराब दिनचर्या करना, ये गुरु के हाथ में, अगर गुरु 6th हाउस में जाता है। तो अगर इन चीजों पे ध्यान रखा तो बाकी सारी चीजें पॉजिटिव है। वो कैसे हैं वो देख लीजिए। अब देखिए, राशि का मालिक छठे घर में जाता है, यहां से बृहस्पति यहां 10th हाउस को देखता है। यानी अब कर्म के लिए मेहनत होगी, कर्म के लिए संघर्ष होगा और उसमें सफलता मिलेगी। एक बात, गुरु यहां से बैठकर धन भाव को देखते हैं, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम किसी ना किसी साधन से बना रहेगा। लेकिन गुरु छठे घर में है तो वो गुरु कहते हैं कि भाई सोच समझकर पैसा लगाइए, बिना वजह अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें। तीसरी चीज, हमने देखा कि शनि तीसरे घर में बैठा, तीसरे घर में शनि टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन या किसी प्रकार का कोई जॉब परिवर्तन या ट्रांसफर हम देखते हैं। हमने उस शनि को देखा वो 12वें घर पर दृष्टि दे रहा। 12वां घर क्या है? ये भी दूरी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, विदेश है। और हमने देखा कि गुरु भी यहां से बैठकर 12वें घर को देख रहा है, यानी एक्टिवेट हुआ 12th हाउस। 12th हाउस एक्टिवेट हुआ। अगर मन में इच्छा है मैं पढ़ने के लिए विदेश जाऊं, मेरी नौकरी विदेश में लग जाए, मेरा वीज़ा लग जाए, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना शुरू कर दूं, मैं विदेश से जुड़ के काम करूं, मैं विदेशी लोगों के साथ जुड़ के काम करूं, मैं एमएनसी कंपनी के लिए काम करूं, तो आप ये देखिएगा कि ये गुरु जो आपके जीवन में आ रहे हैं 1 मई के बाद, ये 12वें घर से संबंधित स्थितियों को देंगे। ये प्लेनेट ये भी कहता है कि जब 12वां घर दोहरा गोचर से एक्टिवेट हो तो अवश्य ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि अब पुराने ठर्रे पे काम ना करें, अपने काम में कुछ बदलाव करें, चेंज करें, प्रचार प्रसार करें, लोगों के बीच में उस काम को लाएं, कुछ चेंज करने की सोचें कि मुझे नौकरी बदलनी है, मुझे काम बदलना है। तो ये सब चीज़ें हमें 12वें घर पे गुरु और शनि के दोहरे गोचर से मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर अब पहले आपका 9th हाउस भाग्य स्थान दोहरे गोचर से प्रभावित था, अब आपका 12th हाउस। अब अगर देखें तो कर्म भाव से ये 12वां स्थान कहलाता है, इसलिए इसके कर्म का यात्रा कहते हैं। और ये कर्म भाव से तीसरा है तो ये भी छोटी यात्राओं के लिए जाना जाता है। यानी कुछ ना कुछ प्रोफेशनली कुछ बड़ा होने की संभावना दिखती है, लेकिन वो चेंज के साथ है कि जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे ना, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अपना रुख अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान की तरफ नहीं करेंगे, तब तक आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति तभी फायदा दे सकती है जब आप अपना विचार बनाएं कि नहीं मुझे तो विदेश जाना है, मैं तो अब बाहर के लिए ट्राई करूंगा, मुझे तो अब बाहर चाहिए। तो आप देखिएगा कि जैसे आप उस तरफ चलेंगे और प्लेनेट की डिग्री बढ़ के वहाँ चलेगी तो वो भाव एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति होते दिखाई देंगी। ये इस गुरु शनि के दोहरे गोचर से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी हम कह सकते हैं कि गुरु शनि के दोहरे गोचर का प्रभाव वर्ष 2024 में आपको स्टेप बाय स्टेप तरक्की की तरफ ले जाता है। ये एक बहुत मोटे सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि आपकी धनु राशि है या आपका धनु लगन है, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए 2024 में ये सब होने वाला है गुरु शनि की वजह से। जय श्री राम।